अब देखो नेक्स्ट टॉपिक करने वाली है बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन, जिसमें कि पहला नंबर आता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स का, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा बर्नौलीज इक्वेशन का यूज एंड उसी से हम निकालेंगे स्पीड ऑफ एफ्लक्स। पहले ये समझ लो कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स होता क्या है, एंड वो समझने के लिए आपको समझना होगा इसका छोटा सा डायग्राम। देखो बात ये है, इसमें आपको पहले ना बनाना पड़ेगा एक बीकर। ठीक है, यहाँ पे रख दें। यहाँ पे एक पतली सी एंडिंग छोड़ रखी है, ठीक है, ओपनिंग भी कह सकते हैं इसे, खुला है मतलब यहाँ से, और यहाँ तक भरा है अपने फ्लूइड। तो इतना तो दिमाग सभी ने लगा लिया होगा कि अगर इसमें पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वो फ्लूइड यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब सोचो अगर यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है कुछ स्पीड से, तो यहाँ कुछ स्पीड से पानी का लेवल भी घटेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो पानी का लेवल घटेगा, पहली बात तो देखो इसकी डेंसिटी रो है, हाँ? जो फ्लूइड भरा हुआ है इसकी डेंसिटी रो है, तो इसका लेवल घटेगा मान लो v1 वेलोसिटी से या स्पीड से, और जो पानी बाहर निकलेगा वो निकलेगा v2 स्पीड से, और v2 ही क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। यही हमको निकालना है और इसे ही हम निकालेंगे बाय बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक। दूसरी बात भी जान लो कि ये जो पानी का लेवल है ना, ये तुम्हारा y हाइट तक भरा हुआ है, और ये जो ओपनिंग है ये ग्राउंड से, देखो ग्राउंड मतलब ये जो बीकर का नीचे वाला तलवा है यही ग्राउंड, और इसकी हाइट ग्राउंड से x है। क्लियर। और ये जो ओपनिंग है इसकी हाइट फ्लूइड के सरफेस से मतलब बेसिकली h है। गलत हो जाएगा। हम्म, क्या है, h है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये h हाइट पे है। तो यहाँ पे कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना कि अगर मैं लिख दूं कि y में से अगर x घटाऊंगा तो h ही आएगा। y क्या है, ये वाली हाइट। x क्या है, ये जो ओपनिंग छोड़ रखी है इसकी हाइट ग्राउंड से x है। तो अगर y में से x को माइनस कर दूंगा तो h ही बचेगा। इतना दिमाग सब लोग लगा लेंगे, बढ़िया। अब यहाँ पर भी आप लोग बुरा नहीं मानेंगे कि इधर प्रेशर पी नॉट लग रहा है, और ये जो ओपनिंग है ना इधर देखो ये है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, पी नॉट ही तो प्रेशर लग रहा होगा। भले ही बहुत छोटा सा एंडिंग है पर प्रेशर तो पी नॉट ही होगा यहाँ पर भी। इतनी बात क्लियर है। पी नॉट में कैसे कह रहा हूँ, देखो जो ओपनिंग बाहर निकली होगी ना, ऐसे करके ओपनिंग बाहर निकली है वो, तो यहाँ से पानी आ रहा है तो इधर की ओर प्रेशर पी नॉट ही तो है, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। ठीक। अब इसमें हमें मेन करना क्या है, हमें निकालना है V2, और V2 ही मेरा क्या है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। जरा बता दो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है। रटी होनी चाहिए भैया। P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये वो इक्वेशन है जो कि हमने डिराइव किया था। फिलहाल बस वही लिखना है, P2 प्लस रो जी H2, और प्लस में क्या आ गया, हाफ रो V2 स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये इक्वेशन याद होगी या समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको डिराइव किया है। अब इस इक्वेशन को मुझे लिखना है अपने ये वाला जो डायग्राम है ना इसके टर्म्स में। ठीक। मतलब कहने का ये है जो बर्नौलीज इक्वेशन मैंने अभी लिखी है उसको मुझे इस डायग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करनी है बर्नौलीज इक्वेशन में। तब वो जो बर्नौली इक्वेशन होगी वो हम इसके लिए लिख पाएंगे। कंफ्यूज नहीं हो गया, सिंपल से इतना कह रहा हूँ, ये बर्नौली इक्वेशन है और इसको लिखना है इस जो मैंने बना रखा है ये एक्सपेरिमेंट, इसमें कन्वर्ट कर देना है। कैसे कर देना है देखो ज़रा। सबसे पहले मैं ये वाला एंड लूंगा इसका, ये वाला एंड, ये वाला एंड। कैसे ये वाला एंड लूंगा देखो ज़रा। यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी नॉट, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1, और इसकी हाइट कितनी है, y। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, ये 1 वाला, इसकी जगह मैं कौन सा पार्ट यूज करूंगा, ये वाला। ठीक है। तो देखो वहां प्रेशर P1 नहीं है, वहां प्रेशर P नॉट है। डेंसिटी सेम है, G तो हर जगह सेम होता है पृथ्वी में, और H1 में से हर जगह नहीं होता है। H1 जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, y आ जाएगा। ठीक। और वेलोसिटी पहले ही बोल दिया v1 है, यहाँ पर भी v1 है। चलो अच्छी बात है, यानी कि यहाँ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, हाफ रो v1 स्क्वायर हो गया।
बात समझ गए? तो मैंने ये क्या किया, मैंने बर्नौलीज़ इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया उस एक्सपेरिमेंट के लिए, बस यही करना है। और जो ये बच गया ये 2 वाला, ये सब P2 रो H G2 वगैरह वगैरह, इसको मुझे लिखना है ये वाला जो एंड है ना, इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पर भी प्रेशर P0 है, वेलोसिटी V2 है और हाइट x है, तो बस खत्म कहानी। यहाँ पर भी लिख दो प्रेशर कितना है P0, हाइट कितनी है रो जी, देखो रो और जी तो सेम ही है, हाइट चेंज हुई H2 नहीं आएगा, क्या आएगा x आएगा, क्या आएगा x आएगा, और हाफ रो V2 स्क्वायर तो पहले से है ही। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यार साफ साफ दिख रहा है, इक्वल टू के उस साइड और इक्वल टू के इस साइड। P0 सेम है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों के साइन अलग अलग है, दोनों के साइन सेम है। जब भी ऐसा होता है तो उनको काट दिया जाता है। बढ़िया। तो जो बची कुची इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बगल में। नेक्स्ट पेज में क्या थी, रो जी वाई प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू रो जी एक्स प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इतनी ही इक्वेशन बची है मेरे पास, है कि नहीं? और थोड़ा और मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, कैसे? ये रो जी एक्स वाला पार्ट है, इसको इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे, तो कितना आएगा, रो जी वाई माइनस रो जी एक्स प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस वाले पार्ट में रो और जी कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिखता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, अंदर जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर आराम से लिख देते हैं, कहानी खत्म। प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोल के रख दिया था कि अगर मैं y माइनस एक्स को h लिख दूं तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, तो लिख देता हूँ ना अगले पन्ने में, या इसी को क्या आ जाएगा, देखो शॉर्ट में रो जी वाई माइनस एक्स कितना आएगा, रो जी एच प्लस कितना आ गया, हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो जो अपनी मेन इक्वेशन है ना स्पीड ऑफ एफ्लक्स के लिए, वो ये बन चुकी है। हमें हमें V2 निकालना है, रो तो पता ही है सबके लिए सेम होता है, ठीक है? कई लोग इसको काट भी देते हैं, और जी भी सेम ही रहता है, हाइट हमको दी रहेगी, V1 दिया हो सकता है, V2 निकालना है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ एप्लेक्स फाइंड करने के लिए जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है। अब इससे हम लोग एक केस बना सकते हैं। केस कैसा बना सकते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ तो बहुत गजर बजर हो गई है, देखो यहीं देख लो। केस ये बन सकता है कि ये जो बीकर है ना, अगर जो होल छोड़ा हुआ है ना वो बहुत ही पतला सा हो, क्या हो, बहुत ही पतला सा हो और वहां से पानी निकल रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस केस में होगा क्या ना, ये जितना कम ये होल होगा या जितनी छोटी सी ये ओपनिंग होगी ना, खुद सोचो एक बार, अगर ये ओपनिंग बहुत ज़्यादा छोटी है तो इस वाटर लेवल के गिरने की वेलोसिटी लगभग, पूरी नहीं लगभग हमें ज़ीरो ही लगेगी, हमें बहुत ही मिनिमल चेंज दिखेगा, हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी लगभग ज़ीरो है कि नहीं? तो उसी केस का यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन में और अपने लिए डिराइव कर लेंगे स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू टॉर्सिलीज लॉ। देखो वहां पे होगा क्या, पहली बात तो ये कि अगर ये ओपनिंग बहुत छोटी होगी तो V1 जो होगा अपना नियरली जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, रो जी एच प्लस, तो जीरो आ गया पूरा का पूरा, अगर V1 जीरो तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, कुछ पूरा जीरो, और हाफ रो V2 स्क्वायर, कहानी खत्म। लिखने को मतलब क्या लिख दूंगा, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, रो रो कट जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और 2 को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सर 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा V2 कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट 2GH, और ये जो फॉर्मूला है ना स्पीड ऑफ एफ्लक्स का V2 इक्वल टू अंडर रूट 2GH, ठीक है ना? ये वही सेम फॉर्मूला है जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराएंगे, अगर मान लो h हाइट है, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो, और फाइनल कुछ ना कुछ होगी ही, उसे v मान लेते हैं, वही हमको निकालनी है।
ठीक है। और पता है यहाँ पे जी लग रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इसके लिए v निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा बोलो जरा। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2as होता है, पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2g, और s की जगह h आ जाएगा। ठीक, u मेरा क्या है, 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2gh, यहाँ भी आ गया, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो बेसिकली यहाँ पे वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जो अपना ओपनिंग है अगर बहुत छोटी होगी तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स की स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितना आएगा, अंडर रूट 2gh, जो कि सेम है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h से गिराते हैं और उसके गिरने की जो वेलोसिटी होती है वही स्पीड ऑफ एफ्लक्स की भी आई है। ये बोलना चाह रहे थे। इसी को बोला गया है क्या, टॉर्सलीज लॉ। और ये उसका रहा फॉर्मूला। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये छोटी सी चीज़ बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखते हैं, आ जाएगा। बहुत सिंपल है अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन समझ में आई है तो, क्योंकि मैंने मेन तो यूज़ उसी का किया हुआ है। ठीक है, बढ़िया।